ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 5 होगा और हम यहाँ पर पिछले एक साल की करंट अफेयर प्लस पिछले साल की जो क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और नए एमसीक्यू की आयोग जो करंट अफेयर है उस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम अपनी करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा टेम्पल बनाया गया है जो कि ओम शेप का है। आप देख सकते हो इस टेम्पल का जो शेप है वो बिल्कुल ओम शेप का है। तो ये कहाँ पर बना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो टेम्पल अभी ओम शेप का टेम्पल बना है वो कहाँ पर बना है, इंडिया के किस स्टेट में बनाया गया है। तो आप देख सकते हो इसकी जो शेप है बिल्कुल ओम शेप है और इसको ऐसा माना जा रहा है कि इसको जो है आप जो है स्काई से भी देख सकते हो। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस स्टेट में लोकेट करता है। तो ये राजस्थान स्टेट में लोकेट करता है और दूसरा ये पता होना चाहिए कि ये राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है, ये पाली डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है। अब नए क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं कि ये जो किस स्टाइल में बना हुआ है, क्या ये द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, क्या ये नगरा स्टाइल में बना हुआ है। तो ये जो टेम्पल बना हुआ है ये नगरा स्टाइल में बना हुआ है। मैं एक पीसी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 2023 का सॉल्व कर रहा था। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि जो अयोध्या टेम्पल है, अयोध्या राम मंदिर जो बना है वो किस स्टाइल में बना हुआ था। उसका एक स्टेटमेंट ये था कि क्या ये नगरा स्टाइल में बना हुआ। हाँ जी, वो नगरा स्टाइल में बना हुआ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको जो करंट अफेयर तैयार करनी होती है वो इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखने होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कुछ इसको जो है स्पेस से भी देखा जा सकता है। तो ये टेम्पल है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ये किसने जारी की है, ये की है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएन की काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो इसके बारे में जो रिपोर्ट जारी करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे सिलेबस में है। अब देखिए क्यों, देखिए यहाँ पर एक वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के क्वेश्चन है। ये एक दो देखिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये और एक क्वेश्चन ये 2023 के क्वेश्चन है। अब ये जो इसमें नाम यहाँ पर 4 ऑप्शन में आप देख रहे हो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि आपको इन बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो ये जो फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 है ये किसने रिलीज की है, ये रिलीज की है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैनहट्टन के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था। अब ये 2023 के क्वेश्चन था, ये भी 2023 का क्वेश्चन था और ये भी 2023 का क्वेश्चन था। ये हिंदी में मैंने यहाँ पर डाला हुआ है और हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका स्क्रीनशॉट लिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना वैसे बहुत पुराना जो है क्वेश्चन है ये और काफी उसमें भी रहता है। मतलब जो अगर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ते रहते हैं तो देखिए यहाँ पर एक मूवी आई थी ओपनहाइमर। तो ओपन ये जो क्रिस्टोफर नोलान्स की मूवी है, क्रिस्टोफर नोलान्स जो स्काई फाई की मूवी बनाते हैं। तो उनके जो ये ओपनहाइमर है इसमें इसका बहुत ज्यादा जिक्र गया और इसको ऑस्कर भी मिला हुआ है। तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला हो उसने ये मूवी देखी हो क्योंकि इसको ऑस्कर मिला हुआ है। तो हो सकता है कि उसने ये देखो क्वेश्चन बनाया हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिसर्च और डेवलपमेंट जो एक न्यूक्लियर वेपन बनाया जा रहा था उसके रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड ये वो था क्वेश्चन था। अब यहाँ पर एक ये है कि अब ये क्वेश्चन जैसे 2008 में पूछा था आयोग ने। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तैयार करने जरूरी होते हैं कि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर का, इंडिया में फर्स्ट नंबर का। देखिए इंडिया के अंदर जो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, इंडिया के अंदर फर्स्ट इंडियन रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। तो यहाँ पर यही पूछा गया था भाई ये कहाँ पर बनी थी। तो इंडिया के अंदर पहली बार हो रहा है। मतलब ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इंडिया की जो फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म उसका नाम था ईरा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस मूवी का नाम क्या था। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे हो सकता है इसके म्यूजिक कंपोजर का नाम पूछे जाए, हो सकता है कि आपसे इसके म्यूजिक डायरेक्टर वो सॉरी इसकी मूवी को किसने डायरेक्ट किया है उसके बारे में पूछ लिया जाए। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। समीर ये जो सैम भट्टाचार्य जी इसके जो है इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है और इसके जो म्यूजिक कंपोजर है वो समीर सैन है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन है, ये वाला मैंने यहाँ पर ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दिया कि हु इज द म्यूजिक कंपोजर हु क्रिएट्स द इवेंट फॉर द लॉन्च ऑफ द एआई बेस्ड फिल्म ईरा। तो इसके बारे में आपको बताना है। जैसे मैंने कहा कि जो इसके जो म्यूजिक कंपोजर है वो समीर सैन है। तो देखिए समीर ये है ये शाम भट्टाचार्य जो है इसके डायरेक्टर, इन्होंने इसको डायरेक्ट किया। तो इस टाइप की जो जो फर्स्ट जो मतलब अभी एक साल में करंट अफेयर में रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो वर्ल्ड की फर्स्ट फुली एआई जनरेटेड फिल्म उसका नाम क्या है, देखिए ये भी अभी न्यूज में थी तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉप पेरिस। तो ये जो एक जो है एआई जनरेटेड मूवी है। तो आपको इसके बारे में नाम मत देखो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है कि इसका, क्योंकि ये
बाहर की है, तो बस नाम पता होना चाहिए कि हमसे पूछा जा सकता है सीधा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट फुल्ली एआई जनरेट मूवी का नाम बताइए, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक वर्ल्ड की फर्स्ट फिल्म जो कि एआई ने लिखी हो और एआई ने डायरेक्ट की है, तो उसका नाम पूछा जा सकता है आपको, ये थी द सेफ जोन। तो ये आपको पता होना चाहिए भैया, ये जो मूवी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो इसको क्रिएट किया गया था, चैट जीपीटी है उसकी हेल्प से इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि एआई का आज की डेट में कितना इम्पोर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि एआई पर जो क्वेश्चन, या मैंने पीछे एक आपको एआई की एक समिट हुई थी यूके के अंदर, वर्ल्ड समिट हुई थी, तो उससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं कि भारत सरकार ने ये मतलब कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है कि जो बायोगैस होती है उसको मिलाना जरूरी है। किस किस के अंदर? सीएनजी के अंदर, और जो हमारे जो पाइप गैस जो आती है उसके अंदर पीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस नेचुरल गैस, और पीएनजी की फुल फॉर्म होती है पाइप नेचुरल गैस। देखिए, पहले नेचुरल गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, वही नेचुरल गैस होती क्या है। देखिए, नेचुरल गैस जो होती है ये एक फॉसिल फ्यूल से बनी हुई गैस होती है। तो कभी कभी इसको जो अर्थ के नीचे रॉक्स के अंदर ट्रैप होती है, तो कभी कभी इसको वहां से निकाला जाता है, और कभी कभी जब हम ऑयल की खुदाई करते हैं, ऑयल की ड्रिलिंग करते हैं, तब ये गैस मिलती है हमको। इस गैस के अंदर बहुत सारे मिश्रण होते हैं। मोस्ट इसके अंदर जो सबसे ज्यादा कंपोनेंट होता है, प्राइमरी इसका जो कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। 90% ज्यादा इसके अंदर मीथेन होता है। दूसरी गैसेस भी होती है जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। और भी इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हीलियम होता है। होता क्या है कि इन ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरी गैसेस, इनको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करके, और इतना प्यूरिफाई कर लिया जाता है कि इनके जो ट्रेसेस है, इनकी जो क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में बचे, और उसके अंदर मोस्ट ऑफ गैसेस जो बचे, मोस्ट ऑफ जो गैस का कंपोनेंट बचे वो मीथेन बचे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं कि भैया ये जो बड़ा आइडियल फ्यूल हो गया, ये तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा अच्छा सोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी का क्यों? क्योंकि उससे गैस मतलब इतना पॉल्यूशन नहीं होता। देखिए, अगर आपको कोल को जलाते हो सीधा डायरेक्टली, तो सिंपल सी बात है, ग्रीन हाउस गैस एमिट होगी, और फिर जाकर वो ग्लोबल वार्मिंग करेगी, बहुत सारे नुकसान करेंगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये नेचुरल गैस को जो होता है प्यूरिफाई किया जाता है कि इसमें से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनको निकालकर अलग किया जाए और इसको एक प्योर गैस बना दी जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये जो गैस होती है नेचुरल गैस, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो रिच कंपोनेंट होता है वो कौन सी गैस का कंपोनेंट है? तो इसके अंदर 90% से 90% से ज्यादा, ठीक है, 90% से ज्यादा मीथेन होती है। और दूसरी गैसेस भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर, ये भी होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कंप्रेस नेचुरल गैस और पाइप नेचुरल गैस। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसके जो ये गैस होती है नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस अगर आप और उसके जो इम्प्योरिटीज हो उनको सेपरेट कर दो। इम्प्योरिटीज का मतलब उसके अंदर जो मिलावट है उसको सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद प्योर बना लो उसको। तो ठीक है, जब वो प्योर बन जाएगी नेचुरल गैस, उसमें से मीथेन मीथेन ही बचे, तो उसको इतना कंप्रेस कर दो 200 से। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, कंप्रेस करके फिर सिलेंडरों में भरा जाता है, और फिर हमारे घर पर ये सिलेंडर आते हैं। तो इसको सॉरी, वो जो ये जो इतना कंप्रेस करके इसको सिलेंडरों में भरा जाता है, और फिर जो टैंक होते हैं, टैंक में भरने के बाद इनको गाड़ियों में लगाया जाता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं सीएनजी। तो सीएनजी एज ए फ्यूल भी काम करती है। जो हमारे बड़े बड़ी बसें होती हैं और टेम्पो होते हैं, उनके अंदर इसको लगाया जाता है। अब बात करें पीएनजी। पीएनजी क्या होती है कि अगर सेम गैस को हम पाइप के थ्रू घरों में पहुंचा दी जाए तो फिर ये जलने का काम भी करती है। तो इसको बोला जाता है पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। ठीक है, पाइप से पहुंचाई गई गैस। और सीएनजी का मतलब होता है इसको कंप्रेस करके, इस नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दें और फिर टैंक के अंदर भरकर इसको गाड़ी के अंदर यूज करें एज ए फ्यूल। अब बात करते हैं इंडिया की। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया की जो फर्स्ट जीन थेरेपी है उसका नाम आपसे सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है। देखिए, हमारे देश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं होता है। ना तो भारत सरकार पैसे खर्च करती है, ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके पास तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम ऐसे गर्व करते हैं कि हमारे पास मतलब जो मुकेश अंबानी अमीरों की लिस्ट में आते हैं, और अदानी अमीरों की लिस्ट में। भाई, ये अमीरों की लिस्ट में आते हैं, ये खोखले हैं अंदर से, इनके पास तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। अगर आप एलन मस्क को देखो, उसके पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो पावरफुल है। ये क्या है, इनका भट्टा बैठ जाता है। अदानी का भी भट्टा बैठ गया। क्यों? आज एक एक कागज के टुकड़े ने ये जारी कर दिया कि भैया ये तो 2 नंबर के पैसे घुमा रहे हैं अदानी, जिन्होंने तो इन पर इतना इतना ट्रैक हो, तो उसका भट्टा बैठ गया। ठीक है, वो मतलब हीरो से जीरो हो गया। लेकिन एलन मस्क या मार्क जुकरबर्ग या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है,
ये कभी एप्पल हो गया, इनके पास टेक्नोलॉजी है, कभी गिर नहीं सकते। आने वाले टाइम में सरकार एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा ले, इन कंपनियों को बर्बाद नहीं कर सकती है। और ये जो रिलायंस होती है, इनको तो चाहे कब बर्बाद कर दो, इनके हाथ में थोड़ी होता है, प्रोजेक्ट किसी और को दे तो ये बर्बाद हो गए। तो इनके पास कोई टेक्नोलॉजी वगैरह है नहीं है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर की जो प्राइवेट कंपनी हो चाहे भारत सरकार हो, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं। भारत सरकार के पास थोड़ी बहुत है भी, इनके पास तो गोबर है एकदम। इनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी है ही, प्राइवेट प्लेयर उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी है, जो जीन थेरेपी होती है, ये क्या है, ये कैंसर का ट्रीटमेंट है। और ये जो है, जो डेवलप कंट्रियां हैं वहां पर ये जीन थेरेपी बनी हुई हो, तो लेकिन वहां से जो इसको मंगाया जाता है, इसके जो इंजेक्शन, ये वैक्सीन मंगवाई जाती है, वो मतलब जो इसकी मेडिसिन होती है वो बहुत महंगी पड़ती है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अब इसका जो है और इसको बना लिया गया है। तो अभी इंडिया के अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट कम दामों पर आसानी से अवेलेबल होगा। किसने ये, राहुल, देखिए आपको इनका नाम पता होना चाहिए, प्रोफेसर राहुल पुरवार। इन्होंने ये आईआईटी बॉम्बे के हैं और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर और ये जो टाटा मेमोरियल सेंटर, वहाँ इनके जो डॉक्टर है, इन्होंने मिलकर ये जो बनाई। तो इनका नाम याद रखना चाहिए और आईआईटी बॉम्बे में ये बनी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लेजर कौन से देश में डेवलप हुई है, इसके बारे में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए रोमानिया में ये डेवलप हुई है। अगर ये यूपीएससी का क्वेश्चन होता है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में इसकी एप्लीकेशन पूछता है कि भाई ये बताओ कि ये जो वर्ल्ड का जो मोस्ट पावरफुल लेजर ये डेवलप किया गया, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होगा। तो इस टाइप की जो है ये जो है यूपीएससी के क्वेश्चन अंदर पूछा जाता है। लेकिन जो पीसीएस होते हैं वो पीसीएस एप्लीकेशन नहीं पूछते, पीसीएस पूछते हैं कि ये कौन से देश में डेवलप हुई है। फैक्चुअल चीजों पर ध्यान ज्यादा देते हैं पीसीएस वाले। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रोमानिया। और रोमानिया ऐसा नहीं कि नाम का पता हो गया, आपको उसकी कंट्री के लोकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए ये प्रोजेक्ट है, ये वो जो लेजर है। अब यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए ऐसा सर में खाज उठ रही है कि लोकेशन के बारे में पता होना। देखिए ये क्वेश्चन था, ये 2018 का क्वेश्चन था। यहाँ पर ये पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंड ऑफ कंट्री। तो आप समझ में आया, ये 2018 का क्वेश्चन था। जिसको पता है मैप, जिसने अच्छे से स्टडी किया है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। वरना जिसको नहीं पता तो बाबा जी का वहां पर घंटा हिलाता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं नहीं, अनम ना ना, अब वो होना चाहिए यार, इसका ये तो कुछ लग ही नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो यही करते रहते हैं, क्वेश्चन होता ही नहीं है हमसे। फिर बाहर निकलते हमारा तो ये हो गया, हम तो इतने लगा दिए। इतने लगाने से मतलब एक्यूरेसी लेवल कितना अच्छा था आपका, तो वो तभी मेंटेन होता है जब आप करंट अफेयर के साथ उस चीजों का लेफ्ट राइट चेक कर रहे हो। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, रोमानिया। ये ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया, ये रोमानिया क्या है, रोमानिया ये ब्लैक सी से लगा हुआ है यहाँ पर। तो एक ये लैंड ऑफ कंट्री है। मोल्डोवा ये भी एक लैंड ऑफ कंट्री, नहीं लैंड ऑफ कंट्री है ये। यूक्रेन, ये हमारे ऑप्शन में दे रखा हंगरी। तो हंगरी के बारे में देखिए, ये भूखा है। क्यों भूखा है, क्योंकि इसको कहीं से मिलता ही नहीं है कुछ, क्योंकि चारों तरफ से गिरा हुआ है ये। तो हंगरी एक लैंड ऑफ कंट्री है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, हंगरी। हंगरी इसका आंसर है। बेल्जियम, बेल्जियम के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है बेल्जियम है, यहाँ पर ये आप यहाँ पर जो मेरा ये देख रहा हूँ, ये वाला बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है, ये पोलैंड है। तो इन कंट्रियों के बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी आप यूरोप का मैप तैयार कर रहे हो। तो इस टाइप की करंट कुछ होता क्या है कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो पड़ोसियों ही करंट अफेयर करते हैं। समझ गया ना, बनी बनाई खिचड़ी खाते हैं। तो बनी बनाई खिचड़ी जो लोगों ने पड़ोस को उनको दे दी कि भाई मेरा करंट अफेयर ज्यादा बिके, मेरा ये चले, तो वो उल्टा सीधा बढ़ते हैं। ठीक है, पेलम पेल रखते हैं। तो आपको जब तक आप पिछले साल के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आए हो पूछ रहे हैं उसका एनालाइज नहीं करते ना, तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कितनी लेवल है, कहाँ आपको कौन से चीजों को तैयार करना है। हाँ, आयोग कुछ क्वेश्चन नॉनसेंस भी रखता है कि फालतू की चीजें रख दिया कि भाई ट्रम्प ने कहाँ जाकर या किसी प्रेसिडेंट ने कहाँ जाकर स्पीच देती है। ये नॉनसेंस के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन बनाने होते हैं उनको। और 150 क्वेश्चन में से तो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे रखते हैं कि भाई क्वेश्चन बैंक उनका भर जाए। तो पीसीएस में ये भी बड़ी दिक्कत है कि वो उल्टे 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 टाइप के क्वेश्चन भर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब भी हम करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं। तो हम अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और आपको मैं ये पीडीएफ अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करा देता हूँ, पीपीटी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो हम मिलते हैं अपनी नई करंट अफेयर में।